क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ऑप्शन ए है किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवा, ऑप्शन बी है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, ऑप्शन सी है किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन डी है दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। चलिए नहीं, इससे क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ जानकारियां है, इसको जान लेते हैं। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय किसी दृष्टि से दिल्ली का प्रथम स्थान है। वर्ष 17 से 18 चालू कीमत पर दिल्ली में व्यक्ति आय चालू कीमत पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 3,29,093 रुपये है। इसी दृष्टि से गोवा दूसरे स्थान पर प्रति व्यक्ति आय 2 लाख प्रति व्यक्ति आय 2,70,150 रुपये पर है, जबकि बिहार इस सूची में अंतिम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। भारत राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन 2 मई 1951 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन के संस्थापक PC महालनोबिस थे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वर्ष 1948 से 49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। शुद्ध घरेलू उत्पादन NDP प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पादन में मूल्य ह्रास जोड़कर, ऑप्शन बी है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्य ह्रास घटाकर, ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पादन में मूल्य ह्रास घटाकर, ऑप्शन डी है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्य ह्रास जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण है। ऑप्शन ए है मजदूरी की तुलना में कीमतें कम, ऑप्शन बी है कीमत की तुलना में लाभ कम, ऑप्शन सी है लाभ की तुलना में कीमतें कम, ऑप्शन डी है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। कुछ इससे जुड़ी है जानकारियाँ देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले आधार वर्ष है। ऑप्शन ए है वर्ष 2000 से 2001 तक, वर्ष 2001 से 2002 तक, वर्ष 2011 से 12, वर्ष 2005 से 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ देख लेते हैं कि एग्जाम के लिए फुल यूजफुल होने वाले हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO अनुशंसा
पर अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए है अल्प रोजगार, ऑप्शन बी है मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग दीजिए और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी है RC दत्त ने, ऑप्शन सी है BKRB राव ने, ऑप्शन डी है DR गाडगिल ने। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है। 19 लिखा गया है, थोड़ा इसको 9 बना लीजिएगा, एक इधर काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन NDP प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है NNP-MP विदेश से प्राप्त शुद्ध कार आय से, ऑप्शन बी है GNP प्लस मूल्य ह्रास, ऑप्शन सी है GNP मूल्य ह्रास, ऑप्शन डी है GDP मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटाकर किसी भी अर्थव्यवस्था की बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन NDPUN निकाला जाता है, जबकि NNP-MP बराबर GNP-MD माइनस मूल्य ह्रास किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। सकल घरेलू उत्पादन की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है विदेश में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, ऑप्शन 2 है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, ऑप्शन 3 है समुद्रिक सीमा, ऑप्शन 4 है विदेशों में स्थित दूतावास सैनिक अड्डे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है। व्यक्तिगत व्यय योग या परियोज्य आय का अर्थ है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आय अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है सकल आय सकल कर, ऑप्शन डी है सार्वजनिक आय सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, ऑप्शन डी है सेवा क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है। लेखांक वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। चलिए इसका ऑप्शन ए है CNI, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पादन,
जीडीपी। ऑप्शन सी है एनएनपी। ऑप्शन डी है सकल राष्ट्रीय जीडीपी जीएनपी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने है। सकल घरेलू उत्पादन डिप्लेक्टर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? ऑप्शन है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन बी है नॉमिनल जीडीपी और मूल्य स्तर। ऑप्शन सी है वास्तविक जीडीपी और अपस्फीति। ऑप्शन डी है नॉमिनल जीडीपी और मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने, इनमें से कौन सा एक कारक गलत पर जीडीपी के लिए सत्य है? ऑप्शन है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन अप्रत्यक्ष कर माइनस अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी है सब्सिडी प्लस बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन। ऑप्शन सी है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी। ऑप्शन डी है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने, सकल घरेलू उत्पादन और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन ए है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन बी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन सी है वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन। ऑप्शन डी है शुद्ध घरेलू उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए।